हरियाणा की 10 सीटों पर 25 मई को होने वाले चुनाव से पहले राजनीति के रंगों और असल मुद्दों से रूबरू होते जगत महान मीडिया संस्थान आज करनाल की अनाज मंडी में पहुंचा और स्थानीय लोगों से स्थानीय मुद्दों और देश की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी के 10 साल के कामकाज और विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर आड़ती किसानों और मजदूरों से संवाद कायम किया। तो एक बारगी लगा हकीकत से बहुत दूर है मोदी की गारंटी। किसान कहते हैं कि आय दोगुनी नहीं बल्कि घटी है। मजदूर और गरीब व्यक्ति का दावा 5 किलो राशन में सरकार का कोई अधिकारी या नेता अपना गुजारा करके दिखाए। धीरे धीरे लोग पार्टी के घोषणा पत्र पर भी बेहतर चर्चा करते दिखे जो स्वस्थ लोकतंत्र की आशा कही जा सकती है। अग्निवीर से लेकर बेरोजगारी और पोर्टल से परेशान लोगों ने क्या कहा और कांग्रेसी नेता सतीश राणा से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने क्यों ऐसा कहा कि करनाल में खट्टर साहब को घर का रास्ता दिखाने के लिए कांग्रेस एक बेहतर उम्मीदवार जनता को देगी, जिस पर करनाल लोकसभा की जनता मोहर लगाने का काम करेगी। करनाल से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़। चुनावी माहौल है। 25 मई को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। भाजपा के प्रत्याशी अकेले अकेले मैदान में दौड़ रहे हैं। आज रात को या कल को कांग्रेस की भी जो सूची आनी है उसको लेकर लोगों में बहुत बेताबी है। इस वक्त मैं करनाल लोकसभा क्षेत्र है जो लोक करनाल उसकी अनाज मंडी में आई हूँ। असल में वास्तव में जो हकीकत होती है, ग्राउंड जो रिपोर्टिंग होती है वो पब्लिक के बीच में जाकर ही होती है। बीजेपी ने भी कल घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कांग्रेस ने उससे 2 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया था। तो इस चुनाव को लेकर ही, और जो करनाल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत हॉट सीट है। जो चीफ मिनिस्टर थे 9.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद उनको करनाल लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है और उनके मुकाबले में उनकी काट के लिए कांग्रेस के पास फिलहाल कोई ऐसा उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे थोड़ी सी जो सूत्रों के अनुसार जानकारी जो मिली है, वीरेंद्र सिंह राठौर का नाम बताया जा रहा है। हालांकि कल जब लिस्ट इशू होगी तभी हम कंफर्म कर पाएंगे इन चीज़ों को। उससे पहले संभावनाएं, चर्चाएं, तमाम तरह की मतलब लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग कई बार जैसे जिक्र होता है कि भी घोषणा पत्र देखेंगे किसने क्या किया, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि एक मीडिया पर्सन होने के नाते कि जो 5 साल पहले घोषणा पत्र आया था उसका भी जवाब पब्लिक को लेना चाहिए। तो इस हॉट सीट पे, इस करनाल की हॉट सीट पे लोग क्या सोचते हैं, मंडी में आड़ती क्या सोचते हैं, किसान क्या सोचता है, क्योंकि मंडी में तमाम वर्ग होते हैं और मैं उनसे असल में जानना चाहूँगी कि जो भाजपा जिन मुद्दों पर लड़ रही वो मुद्दे लोगों के लिए महत्वपूर्ण है या कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, महासचिव हैं, उन्होंने जिस तरह के मुद्दे उठाए, चाहे वो अग्निवीर का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा का बात हो, तो इन मुद्दों को लेकर आम जन के बीच में किस तरह की बात है। मैं करनाल की अनाज मंडी में कई सारे हैं, मुझे यहाँ मिल गए तो मैंने सोचा मैं उनसे बात करूँ। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सतपाल सिंह। अच्छा। और मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत कैरवाड़ी। ओहो। यहाँ से 10-12 किलोमीटर है। जी। सबसे पहले तो मैं जगत महान न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपने चैनल पर हमारे को बोलने का मौका दिया। अच्छा, चैनल आपका है, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा बाबूजी, मैं आज करनाल आई और बड़ी हॉट सीट होगी, सबकी नज़र है इस पे। हाँ जी। एक्स चीफ मिनिस्टर, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, ठीक की तो वो लड़ाई, क्योंकि नायब सैनी यहाँ से कैंडिडेट हो गए। ठीक है जी। बाई इलेक्शन, और पहले चीफ मिनिस्टर रहे 9.5 साल, तो उनके अपने मुद्दे हैं, वो लेके चल रहे हैं कि भाई ऐसा विकास 70 साल में नहीं हुआ जैसा हमने किया। तो क्या लगता है चुनाव मतलब इन मुद्दों पे मोहर लगेगी या 10 साल के जो एक एंटी इनकम्बेंसी, एक विरोधी लहर भी होती है 10 साल के बाद ऑटोमेटिक, तो क्या मन लगता है लोगों का? आप सरपंच हैं। ऐसा है जी, भाजपा ने विकास किया, इससे हम कोई मतलब दोहराए नहीं, विकास किया, लेकिन हमारे जैसे लोग परेशान भी है। जो पोर्टल है ना, मैं आज अपने गांव की समस्या के बारे में बताता हूँ। मेरे गांव का पोर्टल, गांव कैरवाड़ी चक मुश्तरका का, आज तक पोर्टल नहीं आया, जिसके लिए मैं डीसी साहब से, डीआरओ साहब से, तहसीलदार साहब से 4 चक्कर लगा चुका हूँ। विकास किस चीज़ का हुआ फिर? विकास तो सड़कों का लगा लो, मतलब थोड़ा हम दिख रहा है, हमारे करनाल में रिंग रोड बन रहा, हाँ। या हमारे कुटेल में कल्पना ये यूनिवर्सिटी बन रही है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, इनको तो हम विकास मानते हैं। लेकिन हम आम आदमी हम परेशान हैं। अच्छा, बेरोजगारी का मुद्दा कैसे? बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, युवक फिर रहे हैं। पहले जो मिलिट्री में भर्ती होते थे उनमें ये अग्निवीर योजना, इससे भी बहुत परेशान है बच्चे। भाई 4 साल के बाद उनको घर भेज दें, ये भी बड़ी दिक्कत है। तो मतलब कुल मिला के विकास सड़कों का है, हाँ। आम आदमी का नहीं हो। आम आदमी विकास। लेकिन एक बात बताओ, सड़कों पे तो बड़ी लंबी गाड़ियां चलती हैं, सुख है, मानते, लेकिन आम आदमी को क्या चाहिए?
आम आदमी को चाहिए जी, आम आदमी को स्वास्थ्य में, शिक्षा में और रोजगार में, इनमें अपनी भागीदारी चाहिए। अच्छा, एक ये वायदा जो किया था। ये जो पोर्टल है ना, मैंने जो समस्या करी, पोर्टल मेरे गांव का पोर्टल अब तक नहीं आया। लोग मेरे घर पे बार बार 50-50 आदमी आते हैं, अभी हम कहाँ जाएं, अपनी फसल कहाँ डाल लें, क्योंकि कैरवाड़ी चक मुश्तरका का पोर्टल अब तक होया नहीं, सारे अधिकारियों के पास जाने के बाद भी। ये परेशानी है, परेशानी समझिए ये परेशानी है। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, 2014 में किसानों की आय दोगुनी होने की बात कही थी। आप किसान भी हैं, सरपंच भी हैं, क्या कितनी आय दोगुनी हुई? नहीं, आय तो दोगुनी नहीं हुई थी, आय दोगुनी नहीं हुई, आय दोगुनी नहीं। और जो मेरे व्यापारी भाई हैं कहते हैं, मेरे भाई की यहाँ अड़द दुकान है, पहले इनको 2.5% की दाम में मिलती थी, 2.5% की अड़द मिलती थी, आज सरकार ने काट के वो 2% कर दी। तो दोगुनी होने की बजाय तो कट रही है। हाँ, ये सिर्फ 2% देते हैं, 2.5% की इनको दाम में भी नहीं मिलती, अड़द भी नहीं मिलती। दुखी ये भी हैं, लेकिन बोलो ना बोलो इनकी मर्जी है, लेकिन इस सरकार में दुखी तो है। दुखी, बिल्कुल। सरपंच साहब ने एक बड़ी टेक्निकल बात बताई। नाम की है? मनजीत सिंह। कहाँ से हैं? करनाल से। बड़ी मंडी है। और करनाल में 9.5 साल यहाँ से मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर रहे, जिसको बोलते हैं हम CM सिटी। तो क्या लगता है, CM सिटी वाकई में जीरो है? क्यों? बिल्कुल जीरो है। कैसे, कुछ समझाओगे? मंडी के आड़तियों का सत्यानाश हो गया, किसानों का सत्यानाश हो गया। हाँ, करा क्या इन्होंने? यूपी फसल आती है, कनाल मंडी यूपी में चलती है, वो बंद करके बैठ जाना हो जाएगी। किसानों को लाठियाँ मारते हैं, सारे काम करते, क्या की सरकार है? इससे बड़ी तो कांग्रेस सरकार है। अच्छा, 22 तक दोगुनी आय होने की बात हुई थी, कितना पैसा आया? घाटा हुआ। घाटा हुआ। और जो 15 लाख खाते में आने थे वो चेक करें अपने आगे। 50 लाख आ गए। तो थोड़े बहुत मुझे भी दे दियो, अगर आपके खाते में 50 लाख आए हैं। फिर सरकार दी सारे लोगों की, बताओ क्या करेंगे? अच्छा, एक पोर्टल को लेके बड़ी है, और मैं कई दिन पहले भूपेंद्र हुड्डा का इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने एक बात कही, जैसे ही मैं आऊँगा पोर्टल को उखाड़ फेंकेंगे। पोर्टल से सरकार तो ये कहती है कि भाई ऑनलाइन से ट्रांसपेरेंटी आ गई और बहुत ईमानदारी से काम हो कुछ नहीं। देखो जी, ये मंडी है ना, ये दुकान है, किसी ने अपनी कोठी पे बना रखा है, लिमिट बना रखी है, किसी ने दुकान पे बना रखी है, किसी ने कुछ बना रखी है। इन्होंने किसान के खाते में सीधी पेमेंट कर दी तो मंडी तो खत्म होगी ना। हाँ, आढ़ती का और किसान का तो बड़ा मेल होता है। वो तो खत्म कर देना इन्होंने। इस बात से तो क्या माहौल, अगला क्या माहौल, चुनाव होने वाला? कांग्रेस को वोट देंगे, 100% देंगे हरियाणा में। बुजुर्ग आदमी है, और मुझे अंदाज़ा है कि इन्होंने बहुत बार वोट करके यहाँ के मिनिस्टर, MLA बनाए होंगे। करनाल है ना, मतलब हरियाणा की एक तरह से दिल है। हाँ। चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में है, बहुत साधन संपन्न है, लेकिन परेशानी अब जो इन्होंने 9.5 साल तक बाबूजी ने जो बताई वो परेशानी है। तो क्या लगता है बाबूजी, इलेक्शन 25 मई को कहाँ बटन दबने वाला है करनाल में? कांग्रेस आई। ये करनाल में तो CM सिटी है, यहाँ कांग्रेस का क्या लगता है? यहाँ कुछ नहीं हुआ CM सिटी में। अच्छा, क्या नहीं हुआ ये बताओ? कुछ कोई डेवलपमेंट नहीं है। सड़कें दिखती है क्या लोगों को? वैसे कागजों में बनी है, ये देख लो। जितना बड़ा शहर, जितनी बड़ी मंडी, ऐसा लग नहीं रहा कि भाई कोई सबसे बड़ी मंडी की बोल, एशिया की सबसे बड़ी मंडी बता रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो क्या मतलब मनोहर लाल खट्टर को दोबारा से इस फील्ड में उतारा है, तो करनाल के लोग क्या गिफ्ट देने वाले हैं उनको दोबारा तीसरी बार? कोई गिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं करना। मेन मुद्दा बेरोजगारी, अग्निवीर, जैसे ये जो कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर चली, लगता है कि लोग उनकी बात को स्वीकार करेंगे? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा कर दिया इन्होंने, और अग्निवीर एक लोग नौजवानों के लिए मौका था, वो भी सारा ख़त्म हो गया। 5 साल में बताओ क्या आदमी करेगा और क्या नहीं करेगा। ये राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जिस तरह से उठाया, तो आम जन को लगता है कि भाई ये मुद्दा। अच्छा, आपने घोषणा पत्र देखा होगा? आप मैंने तो पढ़ा नहीं, अनपढ़ आदमी। अच्छा, सुनते हैं हमें। हाँ। जैसे कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसा है, भारतीय जनता पार्टी का कैसा, तो वोटरों को ये देखना चाहिए कि घोषणा पत्र में किसकी बेहतर पॉलिसी है। सुनते तो हो, टीवी देखते हो? हाँ। नाम नहीं देखते, जब तो रेडियो वगैरह सुनना टाइम ही नहीं मिलता, ना नजर काम करती थी। अच्छा। हाँ। पेंशन तो बंद ही नहीं होगी, आप बड़े जमींदार हो? पेंशन नहीं बन रही। अच्छा, बन रही है, ठीक है। तो और विकास कैसा चाहिए आपको? विकास अच्छा चाहिए, रोजगार चाहिए, सड़कें चाहिए, और गरीब जनता पिछ रही है। कहीं वोटर कार्ड बनवाओ, कहीं वो दूसरी क्या बोलते हैं ID बनवाओ, कहीं फैमिली, कहीं पता नहीं लाइन में लगे हुए हैं। ये मतलब सबसे बड़ी समस्या है
जो फैमिली आईडी है, वोटर आईडी है, किसानों की आय दोगुनी को लेकर बात करें, एक भी किसान ये नहीं कहता कि मेरी आय दोगुनी हुई है, बल्कि घटी है। मैं मंडी में आज मेरा आने का पर्पज़ यही था कि किसानों की जब बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री या मनोहर लाल खट्टर या जो अब हैं, तो जब सुविधा ही नहीं होंगी तो किसान को और मजदूर को इतनी परेशानी होती है। और जो डायरेक्ट खातों में पैसे डालने की बात हुई थी, अभी सरसों भी किसी एजेंसियों के थ्रू खरीदने की बात हुई थी, तो 1 तारीख से 5 तक सारे हरियाणा की मंडियों के आड़ती लगातार हड़ताल पे थे। और ये हर साल होता है और किसान कभी नहीं चाहता या आड़ती कभी नहीं चाहता कि मेरा टाइम इस बात को लेकर ख़राब हो। मैं एक और है, मजदूरी कुछ बढ़ी इस 9 साल में सरकार कुछ में? नहीं बढ़ी, कुछ बचत? कुछ भी नहीं, बस दाने मिलते हैं, बस तोल के 100 ग्राम 200 ग्राम होते हैं, 100 ग्राम ही मिलते हैं वो दाने। ये 6 महीने काम करते हैं, ये दाने दिखते हैं हमारे को मंदा। 600 रुपये बड़ी उपलब्धि मानती है सरकार की, 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं। ये राशन की असलियत कहानी 600 रुपये महीना आते हैं, एक बार 1200 रुपये महीना जाते हैं आए महीने। अरे मोल बराबर जाने पड़ते हैं। मतलब मैं मंडी दिखा सकती हूँ आपको, बहुत बड़ी मंडी है और मैं इससे पहले भी कई बार आई हूँ यहाँ, मेरा कुछ आना जाना लगा रहता है। तो ये लोग तो ज़्यादातर इस सरकार की पॉलिसियों से परेशान ही हैं। मैं एक कांग्रेसी नेता हैं, उनसे भी पूछना चाहूँ, क्योंकि मुझे लगा कि कांग्रेस की अगर बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान है, तो मैं एक कांग्रेसी नेता से भी मिलवाती हूँ आपको। मजदूरी करते हैं, जोर से बोलो। झाड़ू का काम। झाड़ू का काम तो ठीक टाइम पे मिल जाती है हाँ जी, ठीक है। सरकार को कैसे देखते हैं आप? अच्छी निगाह से देखते मोदी हैं। सरकार अच्छी है? सही है। सही है। हाँ जी। क्या क्या मिल रहा है आपको? अनाज मिला है? हाँ, राशन मिलता है फ्री। अच्छा, तो राशन पे ही जीना चाहते हो या कुछ और भी चाहते हो? कुछ और भी चाहते हैं, बच्चों की नौकरी मिले, पढ़ाई मिले, रोजगार मिले, बच्चा बैठा है फ्री है, इसका बेटा ग्रेजुएट है, एक नौकरी नहीं मिली। यही चाहते हैं। इससे क्या गुजारा होगा मजदूरी से? मजदूरी से। तो क्या लगता है आपको कि जो हरियाणा में खट्टर सरकार है उसने आपके लिए कितना बेहतर काम किया? मुझे पता नहीं, मैं तो यूपी की रहने वाली हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन बेशक यूपी की है, दूसरी स्टेट की है, उनको लगता है कि भाई मजदूरी के अलावा कुछ और भी मिलना चाहिए। सिर्फ 5 किलो राशन पे गुजारा नहीं होता। कुछ नहीं, 1 किलो बाजरा मिल गया, 2 किलो गेहूँ मिल गया, उससे क्या और होगा? सरकार इसको ना बड़ी उपलब्धि बताती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। तो ये 80 करोड़ राशन जो मिलता है, थोड़ी सी मक्खा मिल गई, क्या करेंगे उसका? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ 1 महीने का गुजारा ये नहीं है। 1 महीने के भी नहीं गुजारा होगा उसमें। बच्चों की नौकरी मिले। ये भी मंडी में क्या काम करते हैं आप? जी झाड़ू बड़ारू और क्या करे हैं। क्या नाम है? बिमला देवी। बिमला देवी, आप है ना कैमरे ऑफ था ना तब आप एक हमारे तो शिकायत। पेंशन लो नहीं बंदी। अच्छा, क्यों नहीं? और खट्टर सरकार कर रहे हैं, हम तो सबको टाइम पे पेंशन और मेरी बहुत बंदी ही नहीं। विधवा जी जब नहीं बंदी। अच्छा अच्छा। वो घर वाले गुजरे हुए, तो अब क्या माहौल लगता है आपको? कौन सी सरकार बढ़िया थी? वो का नाम क्या बताई मुकेश? मुकेश से मत पूछो, मुझसे पूछो। वो का नहीं बन रहे, हरियाणा निवासी नहीं बनता। अच्छा अच्छा, उसके बगैर मुश्किल है। हाँ, उसके बगैर मुश्किल है। वो नहीं, वो आप पहले अपना वो बनवाओ, यहाँ का डोमिसाइल बोलते हैं, स्थायी पता। हाँ, वैसे इस सरकार से खुश है? हाँ, मैं जानता ही नहीं मुझे क्या फायदा है। वो तो कुछ फायदा ही नहीं सरकार तो। मतलब इनको कोई फायदा नहीं मिला तो इनको सरकार से भी कोई मतलब नहीं है। आप आओ, क्या बता रहे थे? मेरी पेंशन बंदी है तब ही जाना है। सरकार अनाज तो दे रही है प्रति महीना, लेकिन वो कनक कर दी है कम। 2 किलो पता नहीं 1.5 किलो देते हैं, जितने अगर 5 जो अगर घर में सदस्य हैं तो उनका 2 किलो प्रति सदस्य का अनाज मिलता है। उसके बाद आपको बाजरा दिया जाता है, जो बाजरा ना ही वो खाया जा सकता है ना ही वो किसी काम का नहीं है। ये तो होगी आपकी खाने पीने की समस्या। जो रोजमर्रा की हमारी लाइफ है उसमें आपको 9.5 साल की सरकार में कितनी बढ़ोतरी, कितना विकास हुआ आपका? कितना आपको सुख मिला? तो कुछ नहीं मिला, बस वही सड़कें। कुछ बचत होती है? बचत का महंगाई इतनी बढ़ गई है, बचत हो ही नहीं पाती, घर का खर्चा चलाना वो खप। तो अभी जैसे इलेक्शन होना पता है आपको, तो क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? देखो अब यहाँ तो सब मोदी का ही मतलब चल रहा है, जहाँ भी जिससे खबर ले कुछ उनको तो चल रहा है, उनको तो चल रहा है, उनको छोड़ो। आपके मन की बात बताओ, मैं तो मन की बात सुनना चाहती हूँ आज। मन की बात कहीं तक तो मोदी सरकार ने भी अच्छे ही काम करे, लेकिन अब कुछ कहीं पे कुछ है तो कहीं पे कुछ, लेकिन गरीबों का इतना विकास मतलब अभी तक फुल नहीं हुआ है। ये एक गजब का तरफ है, पेट में रोटी हो ना हो तो इनको लगता है कि मोदी ने बहुत अच्छा किया। ये मेरी समझ से बाहर है।
इनको राशन टाइम पे नहीं और राशन सड़कें भी- दिखती हैं, लेकिन फिर भी इनको अच्छा लगता है, इनकी अपनी सोच है। शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के 9.5 साल पूरे हो गए, चुनाव आ गया है 2024 का, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि हम बहुत ईमानदारी से हमने 9.5 साल में काम किया। क्या लगता है? मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा जी, ईमानदारी का बहुत बड़ा बढ़िया सबूत उन्होंने मुझे दिया। हाँ, क्या? मैं बताना चाहता हूँ आपको। हाँ, एक पिछले ट्रम में 14 से 19 के ट्रम में एक एमएलए था, उस आदमी की राइस मिल थी, उसने मेरे से 8-9 करोड़ रुपए का माल दिया। अच्छा, मेरे 4 करोड़ रुपए है। ये जो बीजेपी ईमानदारी का जो घोषणा बनाई कर रही है, हाँ, मैं सीएम साहब SP मुझे मारने तक की धमकी, मेरे बच्चे तक उठवाने तक की धमकी मुझे दी गई। मैंने जगह जगह जाकर दरवाजे बैठे, बनी नहीं बात। आज तक कुछ नहीं हो पाया, आज तक कुछ नहीं हो पाया। ये कहते हैं 4 करोड़ रुपए कोई थोड़े नहीं होते, मेरा आप कारोबार- गिन के देखो, आपको मशीन रखनी पड़ेगी। सामने दुकान है, ये क्या शिव शक्ति कमीशन है। मेरा अनाज मंडी के पैसे दे दिए, सारा मेरा कारोबार अनाज मंडी पंचायत ने बंद कर दिया। वो लगता था कि भी पैसे नहीं हैं तो अनाज मंडी की पंचायत कही, उसके सामने कई बात की, हाँ, उन्होंने रिवॉल्वर निकाली, पुलिस को कहा भाई हमारे साथ ऐसा सब है। सीएम साहब को मिले, बनी नहीं बात। जब वो उनकी गोद में बैठा था, जब उनको कहा, सीएम साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा था, मनोहर लाल जी ने, जो यूँ कहा भाई हम तो समाज के लिए बने, हमारा तो कुछ हाँ, भी नहीं, हाँ, हमने तो अपना प्लाट भी दान में दे दिया। हाँ, उसने एक बात कही, मैं कह तो दूंगा जी, तो दबाव नहीं बनाने का। मैंने कहा जी, बोला हमारी पार्टी का। उसके बाद अब 11 जुलाई को 500 आदमियों की पंचायत थी यहाँ, रोड धर्मशाला है यहाँ, हाँ, मंगल कॉलोनी पार्ट 2 में। हाँ जी, हाँ, मैं वहाँ मिला, मेरे से एप्लीकेशन ले, मेरे को कहने लगे सीएम साहब ने मैंने रिक्वेस्ट करी कि मेरे 6 बालक हैं, 5 बेटी हैं, बेटा है, मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया, मेरा ये पर्चा दर्ज करवा कर लोगों को ले लो, 1200 बीघे जमीन उन लोगों के पास, और आपकी पार्टी में रह गए मेरे साथ जुल्म किया। उन्होंने इसके आगे ये कहा ठीक है जी, आपका पर्चा FIR दर्ज करवा देते हैं। मैंने कहा जी बहुत अधिकारी लगा के इन्वेस्टिगेशन कराओ, फिर जाके करना देना। वो उन्होंने एप्लीकेशन ले ली, वो मार्केट वो ना उस पर CM विंडो पर लगा के छुट्टी क्या, वो मार्केट कमेटी रुपए दिलवा दी। जबकि मेरे पास रुपए तो डायरेक्ट आपकी उनकी थी ना लेन देन, जबकि A to Z रिकॉर्ड है मेरे पास, A to Z रिकॉर्ड। तो मतलब कुल मिला के आज तक बात नहीं बनी। सिर्फ 50 आदमी ऐसे हैं जिनके सामने उसने रिवॉल्वर दिखा दी। चलो मैं कह रही हूँ फिर भी बात नहीं बनी, ना तो ये ईमानदारी का एक और देख सकते हैं आप CM कि सिटी की पोजीशन है ये। पोजीशन है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो ईमानदारी का दावा करते हैं, ये दावा सामने है। मैं तो कहती हूँ सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। हाँ जी, मेरी आपकी दुकान है, बड़ा बीजेपी का झंडा लगा रखा है, आप ही ने लगा रखा है? हाँ जी, मैंने बीजेपी का झंडा लगा रखा है। अच्छा, क्या कितनी बचत हो जाती है महीने में? मैं रोज कमा लेता हूँ ये 250-300 रुपये। अच्छा, ठीक काम चल रहा है? हाँ जी, काम ठीक। तो मंडी में तो खुश है, मंडी में तो काम ही होता है अक्सर। हाँ जी, मंडी में तो तकरीबन काम चलता रहता है। एक और हैं कांग्रेसी नेता, और घरौंडा से अच्छा दबदबा है, मैं तो कहूँ। मुझे डर लगता है कभी कभी बहुत मतलब सामाजिक व्यक्ति हैं और भूपेंद्र हुड्डा के काफ़ी करीबी सिपाही हैं। सतीश भाई, मैं आज मंडी में आई तो बाई चांस मुझे पता नहीं क्यों बहुत सारे कांग्रेसी भी टकरा के, और CM सिटी होने के बावजूद भी कुछ खुशी नज़र नहीं आई। आप फील्ड में और पब्लिक के बीच में रहते हैं, तो क्या लगता है आपको कि इलेक्शन तो आ ही गया, CM सिटी है ये तो? देखिए, पहले भी CM सिटी थी, हाँ, और मौजूदा सरकार में अभी जो नेक्स्ट CM आए हैं नायब सैनी जी, हाँ, वो भी एक्स और नेक्स्ट दोनों यही हैं। एक्स और नेक्स्ट दोनों करनाल से ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों की जमानतें जब्त होने जा रही है। ओहो, ऐसे कैसे? क्योंकि 9.5 साल जो खट्टर साहब की सरकार चली, जो वायदे लोगों के साथ किए, एक भी वायदे पर वो खरा नहीं उतर पाए। चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो खिलाड़ी की बात हो, चाहे सामाजिक ताने बाने की बात हो। मिलना, करनाल को एक विधायक चुना था, करनाल ने विधायक चुना था, और प्रदेश में मुख्यमंत्री, और हरियाणा में करनाल CM सिटी के नाम से जाना जाता था। खुशी हुई थी लोगों को कि करनाल से CM बना। यस, तो आज लोग पछता रहे हैं कि करनाल से हमने विधानसभा में विधायक चुनकर भेजा, और विधायक को
चीफ मिनिस्टर बनाया, तो चीफ मिनिस्टर वाली जो फीलिंग थी करनाल को नहीं आई। आपको आई कि नहीं बताओ? हमें तो कोई फीलिंग नज़र नहीं आ रही क्योंकि विकास नज़र ही नहीं आ रहा कहीं भी, क्योंकि लोगों को काम चाहिए ना। तो कोई आप किसे मानते हैं, आपका क्या पैमाना? देखियो, विकास की बात अगर करें, करनाल लोकसभा के अंदर, करनाल विधानसभा में कोई रोजगार, कोई नई यूनिट, कोई फैक्ट्री उद्योग नहीं आया। अच्छा। दूसरी बात, आप गांव देहात के अंदर जाइए, गली नाली सड़कें बिल्कुल बुरी हालत है। सड़कें नाम की हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, कहीं पत्थर रोड़ी नहीं है। तो विकास किस चीज़ का होता है? विकास तो हुआ ही नहीं। लेकिन करनाल ने देखो भाजपा को खूब मौका दिया। देखो, भाजपा को लोगों ने दिल से चुना था, वोट भी दिया था, ये सोच के दिया था भी इस करनाल की सीएम सिटी के होने के नाते लोगों का विकास होगा, रोजगार आएगा। तो लोग राम मंदिर के नाम पे ये खा रहे हैं कि लोगों को भगा रहे हैं। राम तो सबका है, एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, धर्म जाति की राजनीति करते हैं। तो यहाँ लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार इन लोगों के पास नहीं है, क्योंकि किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है। आज हर गांव देहात के अंदर लोग, पोर्टलों की सरकार है, पोर्टलों में जाती है। ये किसान वर्ग खड़ा है, ट्राली लेके वो रात को फसल काटता है, वो सुबह दिन में उनको कागज़ लेने पड़ते हैं। अनपढ़ किसान है तो कहाँ पोर्टलों में उलझा पड़ेगा, या फिर नगर निगम में जाए, नगर पालिका में जाए, तहसील में जाए, वहाँ पोर्टलों में उलझा के रख दिया। तो लोग तो गाली दे रहे हैं, भी जहाँ भी जाते हैं पोर्टल नज़र आता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस हरियाणा के अंदर पोर्टलों की सरकार होगी और लोग अब की बार पोर्टल को ही उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल। अच्छा सतीश भाई, मुझे एक बात और बताओ, करनाल में तो मनोहर लाल खट्टर को देखो 1 महीने के करीब लॉन्च कर दिया भाई, ये होगा। अब आपकी कांग्रेस के पास, आप तो हुड्डा साहब के बहुत नज़दीकी हनुमान है एक तरह से, मैं देखती हूँ आपकी वहाँ कई बार बड़ी बातचीत होती है आपकी। तो आपकी पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं क्या? अभी तक नहीं हो रहे, लेट हो रहे हैं। हमारे हर लोकसभा क्षेत्र में 10-10 कैंडिडेट हैं। अभी करनाल 10 में से छाटोगे कैसे? हरियाणा का जो चुनाव है वो 6 फेज में 25 मई को चुनाव है। अभी हमारे पास बहुत समय है और अभी 1-2 दिन में हमारे सभी नाम अनाउंस हो जाएंगे और अच्छे कैंडिडेट हमारे बीच में आ रहे हैं, ताकि हम हरियाणा और इस देश के अंदर एक अच्छी सरकार दे सके। अच्छा नुमाइंदा आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। अच्छा, अभी घोषणा पत्र भी बना दिया है कांग्रेस ने, बड़ा अच्छा घोषणा पत्र है, मैं देख रही थी शाम को। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, वोटर से मैं जब भी बात करती हूँ ना, जब इलेक्शन जो नज़दीक आएगा ना, घोषणा पत्र भी भूल जाएंगे और भूल जाएंगे, आके ये हो जाएंगे, देखते हैं जी आता कौन है कैंडिडेट। तो पार्टी की पॉलिसियाँ कांग्रेस की पब्लिक में सही में पूछो पहुंच नहीं पा रही। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं, मैंने बहुत युवकों से बात की जो नौजवान हैं, उनको समझ में आ रही बेरोजगारी का, अग्निवीर का, महिला का, लेकिन कांग्रेस के पास एक जो वो होता ना कैडर की नीतियों को घर घर तक पहुंचाए, वो चीज़ अब भी कम नहीं ऐसा नहीं है। लोग का कार्यकर्ता जा रहा है, चाहे वो हम हर घर की बात है, घर घर की बात है, पीछे काफ़ी कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के चले हुए हैं। हर व्यक्ति, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता फील्ड में है और अभी 1-2 दिन के अंदर हमारा कैंडिडेट की घोषणा भी हो जाएगी। और दूसरी बात, अच्छा कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में आएगा, जो ज़मीन से जुड़ी बातें भी करेगा, लोगों के बीच में भी जाएगा, चाहे वो गरीब की 100 गज की मकान की बात हो, प्लॉट की बात हो, 500 रुपये की गैस सिलेंडर की बात हो, 6000 रुपये पेंशन की बात हो। बहुत बड़ी घोषणा कांग्रेस पार्टी ने गरीब वर्ग के लिए और मध्यम वर्ग के लिए की है। चाहे किसान भाई के लिए बात है, MSP की गारंटी की बात है, पोर्टलों की बात की उन्होंने भी। जब सरकार बनेगी हम इस पोर्टल को उखाड़ फेंकेंगे, तो किसानों को भी फैसिलिटी मिलेगी, गरीब को भी मिलेगी, मध्यम वर्ग को भी इसका फायदा होगा। और कांग्रेस पार्टी निरंतर गरीब के लिए सोच रही है। गड्डी दौड़ेगी 100%। करनाल से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जीत कर जा रहा है। तो खट्टर का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है? 100% तैयार है। और अभी 1-2 दिन में हमारे कैंडिडेट आ रहे हैं और आप देखना चुनाव किस दिशा में जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश, थैंक यू। जो मैंने बात की बहुत सारे लोगों से इस अनाज मंडी में, जो राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में चाहे वो अग्निवीर की बात की हो, चाहे किसानों की आय की बात की हो, या महिलाओं के सम्मान की बात की हो, जो वो न्याय के नाम से बहुत सारी उनकी घोषणाएं हैं, आम आदमी उनको समझने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में देखते हैं 25 मई को जब बटन दबेगा, वो राहुल के घोषणा पत्र को देखकर लोग बटन दबाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी के 9.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को सोचकर बटन दबाएंगे। 4 जून को इसका फैसला होना है। देखते हैं लोग किसकी पार्टी की नीतियों पर मोहर लगाना बेहतर समझते हैं।
मैं फिर से करनाल में दोबारा आऊँगी, अपने कैमरे में कैद करूँगी लोगों की किस तरह की भावनाएं, क्योंकि चुनाव जितना नज़दीक आता जा रहा है उतना वोट होता जा रहा है। प्रत्याशी मैदान में आएंगे तो ये इलेक्शन एक तरह से यहाँ भी मतलब पूरा टकराव होना है। देखते हैं आने वाले समय में किस तरह का माहौल बनता है। करनाल की अनाज मंडी से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।